मार्क्स की आती हैं। इसमें शॉर्ट कंपोजिशन टास्क होते हैं। उसमें सबसे पहला मैंने लिया है नोटिस। व्हाट इज नोटिस? अ नोटिस इज अ शॉर्ट कंपोजिशन टास्क। नोटिस क्या है? छोटा कंपोजिशन जो हम लिखते हैं वह है एक ये शॉर्ट टाइप ऑफ द राइटिंग नोटिस। सो इट इज यूज टू अनाउंस। किस लिए हम इसे यूज करते हैं? टू अनाउंस मीटिंग्स, इवेंट्स, टूर्स, कैंप्स, एग्जीबिशंस और फेयर्स एटसेट्रा। It is also used to give an invitation or issue a warning. नोटिस हम किस लिए यूज करते हैं? हम अनाउंस करते हैं नोटिस से मीटिंग्स को, इवेंट्स को, टूर्स या कैंप्स लगाते हैं, एग्जीबिशन की डेट्स, टाइम एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताए जाते हैं और फेयर्स एटसेट्रा के लिए। और हम इसको यूज करते हैं इनविटेशन किसी को देने के लिए या किसी के लिए वार्निंग लेटर इशू करने के लिए भी नोटिस को यूज किया जाता है। हु कैन इशू ए नोटिस? एक नोटिस को कौन इशू कर सकता है? अ नोटिस कैन बी इशूड बाय एन इंडिविजुअल। कोई एक व्यक्ति नोटिस इशू कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन नोटिस इशू कर सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन नोटिस को इशू कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ नोटिस। नोटिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? Objectives of notice. The notice is written to. Notice क्यों लिखते हैं? What the purpose is solved to write a notice? To provide information. किसके लिए information देंगे? नोटिस लिखेंगे about an event. किसी इवेंट के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में या किसी सेलिब्रेशन के बारे में। नंबर 2, एक्सटेंड इन्विटेशन। अपने इनविटेशन हम किसी को देना चाहते हैं टू अ बिग नंबर ऑफ पीपल, देन वी आर राइटिंग अ नोटिस। इशू ए वार्निंग। किसी के लिए वार्निंग इशू कर रहे हैं तब नोटिस को लिखेंगे। स्प्रेड जनरल अवेयरनेस अमंग पीपल, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। स्प्रेड फैलाना। क्या फैलाएंगे हम बिग स्केल पर? जनरल अवेयरनेस। एक सामान्य जानकारी हम बहुत सारे लोगों को एक साथ देना चाहते हैं या स्कूल में स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, देन वी आर गोइंग टू राइट अ नोटिस। अब हाउ टू राइट अ नोटिस, हियर आर सम पॉइंट्स। एक नोटिस को हम कैसे लिखेंगे? नोटिस कैसे लिखना है? यहां मैंने पूरे 9 पॉइंट्स लिए हैं। अगर आप इसमें से एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे, यू विल गेट द फुल 5 मार्क्स। देयर इज ए गारंटी टू get the full 5 marks in your exam. Number 1, write the name of the issuing authority. जो अथॉरिटी इशू कर रही है नोटिस, उसका सबसे टॉप में नाम लिखा जाएगा। नंबर 2, राइट द वर्ड नोटिस बिलो टू इट। किसके नीचे? जो अथॉरिटी इशू कर रही है नोटिस, उसके जस्ट नीचे आपको कैपिटल लेटर में नोटिस वर्ड लिख देना है। दिस इज द सेकेंड important point. Third point, give the date of issuing the notice. जिस डेट में आप नोटिस इशू कर रहे हैं उस डेट को आपको लिखना है। इशूइंग द नोटिस, किस डेट में ये नोटिस इशू हुआ। नंबर 3, नंबर 4, गिव अ सुटेबल कैची टाइटल और हेडिंग। जब आप नोटिस लिखेंगे तो उसका कैसा टाइटल या हेडिंग होना चाहिए? सुटेबल एंड कैची। एप्रोप्रिएट होना चाहिए और बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव। कैची मीन्स अट्रैक्टिव। टाइटल और हेडिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इवेंट और द फंक्शन और द सेलिब्रेशन और द टूर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कन्वे द मैसेज क्लियरली इन द बॉडी ऑफ इट। कन्वे द मैसेज, जो आप कहना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए? क्लियरली इन द बॉडी ऑफ इट। 4 पॉइंट्स के बाद मैसेज की मेन बॉडी आ जाती है। उसमें आपको क्लियर मैसेज बताना है कि ये नोटिस आपने क्यों लिखा। उसमें क्या क्या होना चाहिए क्लियरनेस में? डे, ऑन विच डे द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, डेट,
ऑर्गेनाइजेशन जिस दिन आप कर रहे हैं, कोई भी इवेंट कर रहे हैं, उसका डेट क्या है, डे क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, कहाँ पे होगा, एंड व्हाट इज द प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है उस दिन आपका. क्लियरली इट शुड बी मेंशन्ड, मस्ट बी मेंशन्ड क्लियरली इन केस ऑफ एन इवेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. क्लियर इट इज. हम जिस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसका डे क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, प्रोग्राम क्या है, सारी चीज़ें हमें क्लियर लिखनी है. द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, जब ये सारा हो गया इट मीन्स आपकी बॉडी नोटिस की कंप्लीट. अब इसके बाद का टास्क है सिग्नेचर. किसका सिग्नेचर? द राइटिंग अथॉरिटी विद डेजिग्नेशन. उसके साथ क्या होना चाहिए? उसका पोस्ट ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. किसका? इशूइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर और उसका पोस्ट का नाम क्लियरली, वेदर द पर्सन इज सेक्रेटरी, वेदर द पर्सन इज हेड ऑफ द यू कैन से वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज इशूइंग द नोटिस. उसका हेड कौन है, उसका डेजिग्नेशन, उसका पद क्या है, सेक्रेटरी का है या उसके हेड का है या उसका वो संचालक है. देन मस्ट बी मेंशन्ड एट द एंड. जब बॉडी कंप्लीट हो गई, सिग्नेचर आपके पोस्ट के साथ. नंबर 8, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स. एक नोटिस की वर्ड लिमिट क्या है? ऑलवेज कीप इन द माइंड इट इज नॉट मोर देन 50 इन एनी केस. ऑलवेज पुट द नोटिस इन अ बॉक्स. किस में रखना है नोटिस को? आपको बॉक्स में. ये बॉक्स मैंने बनाया रेड कलर से, आपको जरूर बनाना है. ये मैंने लास्ट पॉइंट में काउंट किया है 9 में. सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो इंस्टीट्यूशन नोटिस इश्यू कर रही है उसका नाम, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति, उसका नाम रेड क्रॉस सोसाइटी और द हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल और द DPS लाइक दैट. इसके जस्ट नीचे हमने सेकंड पॉइंट आपको बताया, नोटिस लिखना है आपको कैपिटल लेटर्स में जैसे यहाँ लिखा है. थर्ड पॉइंट डेट. यहाँ आपको याद रखना है इश्यू डेट. जिस दिन नोटिस इशू हो रहा है वो डेट यहाँ पे आई. सपोज मैं आज ये नोटिस आपको बता रही हूँ तो हियर द डेट विल बी 20 May 2020 लाइक दैट. मेन बॉडी ऑफ द नोटिस. अब ये मेन बॉडी पे फोर्थ पॉइंट आप आके 1 2 3 देन टाइटल, हेडिंग, सब्जेक्ट. ये फोर्थ पॉइंट आ गया आपका. आपका क्या टाइटल है, क्या आप हेडिंग रख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट रख रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, कैची, जो लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके, ऐसा आपको टाइटल या हेडिंग रखना है. देन मेन बॉडी. मेन बॉडी में आपको क्या क्या लेना है नोटिस के? डे, डेट, टाइम, शेड्यूल, हु कैन पार्टिसिपेट, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर. इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ और हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, दैट ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ओनली. ऑल द मेन पॉइंट्स, ऑल द मेन डिटेल्स must be mentioned here in the body. Now we have covered the 5 points: name of the institution, notice, date, title, main body. Now come to below of the main body, signature of the authority who is writing the notice. Then name of the authority, जिसने नोटिस लिखा है, जिसका ये सिग्नेचर है, नेम जाएगा ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में. फिर जिसका ये सिग्नेचर है, जिसका नाम है, उसका पद क्या है, इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन क्या है, वो यहाँ पर लिखना. आपका नोटिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद फाइनली जब ये सारी चीज़ें आपने लिखनी, देन यू नीड टू टेक अ स्केल इन योर हैंड. फिर फाइनली आप बॉक्स बना देंगे इसका. ये बॉक्स बहुत ज़रूरी है और इसके सभी के मार्क्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. अगर सपोज आपकी बॉडी में आपको सारे पॉइंट्स आप नहीं लिख पाते हैं, ये सारे मेन पॉइंट्स आप लिख देते हैं, देन यू आर एंड बॉक्स बना देते हैं, एटलीस्ट 3 मार्क्स आपको मिलेंगे. वैसे ये पूरा 5 मार्क्स का आता है और पूरे 9 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर बता दिए. इफ़ यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, क्लियरली यू आर गोइंग टू स्कोर द फुल 5 मार्क्स.